This course is divided into two parts. First one is how to generate leads, and second is how to close and manage all the leads. So, what is business development? What is sales? And what is marketing? Guys, कई बार क्या होता है, जैसे हम टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं या जो लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं या डिजाइनिंग बैकग्राउंड से हैं, राइट? समटाइम्स हमको ये नहीं पता होता है कि बिजनेस डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आ रही है, सेल्स में कौन सी चीज़ें आ रही है, और मार्केटिंग के अंदर कौन सी चीज़ें आ रही है, राइट? वंस यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री की एक्टिविटीज, देन यू विल हैव द आइडिया कि मुझे कौन सी एक्टिविटीज में कितना टाइम इन्वेस्ट करना है और कितना पैसा मुझे इसके अंदर इन्वेस्ट करना है. देन माइंडसेट. सी, समटाइम्स क्या होता है कि जैसे हम इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं, तो आफ्टर 3 मंथ्स 4 मंथ जब हमारे से कोई परफॉर्मेंस नहीं आता है, तो आइदर वी थॉट के और मेरे में कोई मिस्टेक है, आई शुड लीव दिस जॉब, आई शुड शिफ्ट टू द डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ. बट इट्स नॉट लाइक दैट. Whenever you are working as a business developer, your mindset should be like, if suppose I'm give you one example, okay, you are in the college, right? If in the college there are uh, 100 girls or 100 boys, so how many of them will be your boyfriends or girlfriends? Can anyone give me the answer? Maybe one or two. Maybe one or two, right? So that is the conversion ratio in this field. Why? If you are getting 100 leads, right, that doesn't mean you are getting 100 customers, right? From that, 90% of the people are going to reject you, right? So you need to accept that reality and you need to keep moving on, right? Because दिस इज द फैक्ट. अगर आप ऐसा सोच के बैठ गए कि यार मैं इतने सारे लीड्स जनरेट करता हूँ, एक भी क्लोज नहीं हो रही है, क्या बात है, मेरे में कोई फॉल्ट है, देन ये फील्ड आपके काम का नहीं है. यू नीड टू कीप वर्किंग एंड कीप वर्किंग, राइट? देन इनबाउंड एंड आउटबाउंड. सी गाइस, एनी लीड्स कम्स टू यू, राइट? कोई भी लीड आपके पास आती है तो हो सकता है वो इनबाउंड होगी या तो फिर वो आउटबाउंड होगी, राइट? इनबाउंड से मेरा मतलब क्या है, या तो डिजिटल मार्केटिंग करके आपने लीड्स जनरेट किया है, या लिंक्डइन से, या अपवर्क से, या फेसबुक एड्स से, या गूगल एडसेंस से, राइट? सो यू नीड टू नो कि ये लीड्स कैसे आ रही है आपके पास. देन आउटबाउंड. आउटबाउंड के अंदर कैसा होता है, जब आप कस्टमर के पास जाते हैं, सपोज आप कोई इवेंट आपने विजिट किया, राइट, या कोई सेमिनार हो रहा है या कोई मीटअप हो रहा है, राइट, वहां जाके आप जो लीड्स जनरेट करते हैं, दैट इज ऑल कम्स इनटू आउटबाउंड टेक्निक्स. सो वी आर गोइंग टू कवर इनबाउंड एंड एज वेल एज द आउटबाउंड. बट in inbound, we will have sessions on Upwork, email marketing, as well as the LinkedIn. In outbound, I'm going to share you brief sessions on how you can do a better networking, how you can close the deals if suppose you are visiting any event or exhibitions like Zytec or Sabit or the Mobile World Congress, right? Then sales target and collection target. So this is the most important thing, right? uh, Whenever you are working in this field, and sometimes I have seen okay, whenever you give the targets to the sales people, so they say sir ये target होगा तो मैं job नहीं करूंगा. और companies also not providing the targets, right? कि companies are thinking like कि अगर हमने इसको target दिया तो ये लोग यहाँ पे job नहीं करेंगे. Guys, if you want to grow yourself or your company, you must need a target, because without target you will not able to scale your company. In fact, without target any salesperson will not able to perform their best. So अगर आप सेल्स फील्ड में हैं और अगर आप टारगेट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपका ही परफॉर्मेंस डाउन होगा. और अगर आप सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट फील्ड के अंदर आगे जाना चाहते हैं, परफॉर्मेंस अच्छा देना चाहते हैं, अगर कंपनीज आपको टारगेट नहीं दे रही है, तो यू शुड टेक योर ओन टारगेट. So how to calculate your target? I will share a formula where you can, create your own sales target, as well as you will be able to define your collection target as well, right? Then you will be able to identify the incentive structure for yourself or your organization as well. Okay. Then market research. See, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, जो ग्रोइंग कंपनीज होती है, वो मार्केट रिसर्च के ऊपर वर्क करती है. अगर जैसे मैं कहता हूँ कि हर बार 10 साल पहले अभी एक मार्केट था पीएचपी का, वेब एप्लीकेशंस का, राइट? एंड जैसे ही मोबाइल इंट्रोड्यूस हुए, राइट, के इंटरनेट के साथ, तो आफ्टर 2011 देयर इज अ न्यू मार्केट, मोबाइल एप्लीकेशन मार्केट. सो हाउ टू एनालाइज द मार्केट, राइट, how to do a research on the market, and how to enter into the particular market, whether it's USA, UK,
Middle East, right? You will learn that technique. In fact, I will share a case study where you will understand the concept of market research, entering strategy, and generating a business from that market, right? When you analyze the market, then these are just tools like email marketing, Upwork, LinkedIn, whatever the exhibitions, right? So these are just tool to enter into that market. So first, the important thing is you need to learn how to analyze the market. Then we will have a session, in-depth session on Upwork, right? How to work on Upwork, how to generate leads from the Upwork, how to create a profile or optimize a profile in Upwork. Upwork का जो algorithm है वो कैसे वर्क करता है जब भी आप बीड करते हैं, राइट? क्लाइंट्स को कैसा दिखता है, राइट? कौन सी बीट्स के ऊपर आपको प्रपोजल शेयर करने चाहिए, राइट? डूज एंड डोंट्स ऑफ अपवर्क. सो एवरीथिंग रिलेटेड टू द अपवर्क विल बी कवर्ड. The strategy which I will provide on the Upwork, you can use it to any bidding portal, whether it's a freelancer, PPH, or uh, Guru, right? So I'm not going to share brief session on other portals, but definitely I'm going to cover Upwork in depth. LinkedIn. See, guys, LinkedIn is the best tool as of now to generate leads. If your ticket size is more than $1,000, you can definitely use LinkedIn to generate high ticket leads. So, how to use LinkedIn? How to run outreach campaigns in the LinkedIn, right? How to send a connection request? How to take a follow up, right? How to use Sales Navigator. So, I will share a brief 90-day strategy where you can use LinkedIn and you can generate the business from the LinkedIn. Then funnels. See, in the concept of funnel, that is a lead generation funnel or a sales funnel or a marketing funnel, you need to understand the concept of funnel, because the activities which you are going to put in your sales field, if you define a sales funnel for yourself, then you will be able to analyze the data, and data is the new oil, right? If you are able to take a right decision based on data, then you will definitely grow. So I will share a funnel concept. Then by attending the part 1, you will be able to create your own business development strategy, that how you want to move ahead with your organization or with yourself, right? Then in सेकेंड पार्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा फोकस ये रहेगा कि आप जितने भी लीड्स आप जनरेट करते हैं उनको मैनेज कैसे कर सकते हैं और उनको क्लोज कैसे कर सकते हैं, राइट? सो फॉर द मैनेजमेंट, I will share you one template. By using that template, you will be able to manage all the leads in the single platform, right? कब किस कौन से कस्टमर से बात की थी आपने, कब उसके साथ फॉलोअप लेना है, कब इसको ईमेल करना है, राइट? कई बार क्या होता है, हम अगर बड़ी कंपनी है या 4-5 लोगों की सेल्स टीम है, तो कुछ लीड्स ऐसी होती है जो हमारे से रह जाती है, जो अनटच रह जाती है, उसका फॉलोअप नहीं हो पाता है. तो दैट इज द रीजन आई विल शेयर a solution for it. Okay, every leads that comes into your account, you will be able to tap it. Then sales process. See, this is the most important thing in closing and managing a sales team, right? So how to design your own sales process that drives the result. जो भी बड़ी कंपनीज होती हैं वो प्रोसेस के ऊपर वर्क करती है, सेल्स प्रोसेस के ऊपर. सेल्स प्रोसेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं. सो सपोज इफ यू आर गेटिंग 500 लीड्स पर मंथ, राइट? सो if from 500 leads, suppose ke 400 or 450 leads are not converting, then why they are not converting, in which stage the leads are not converting in your account, right? You will have the answer. Once if those leads are not converting, then in by knowing it the fault, right? कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन से स्टेज में प्रॉब्लम आ रही है कि लीड्स कन्वर्ट नहीं हो रही है, यू विल हैव द आंसर एंड यू विल बी एबल टू फिक्स दैट प्रॉब्लम. सो इसका रिजल्ट क्या होगा कि आपका जो लीड कन्वर्जन रेशियो है वो बढ़ जाएगा. देन सेल्स मॉडल्स. अब आईटी सर्विसेज के अंदर पॉपुलर मॉडल्स हैं, जैसे मैं कहूंगा फिक्स कॉस्ट. जो अपवर्क से अगर आप प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं या लिंक्डइन से आप प्रोजेक्ट्स लेते हैं तो मोस्टली फिक्स कॉस्ट प्रोजेक्ट आते हैं, राइट? देन आवरली, अगर अपवर्क से आप प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो एक आवरली मॉडल आता है उसका, राइट? तो एक वो पॉपुलर मॉडल हो गया. देन डेडिकेटेड, अगर आप डायरेक्ट रिसोर्स सेल कर रहे हैं किसी क्लाइंट्स के साथ, आपके 10 रिसोर्स या 5 रिसोर्स डेडिकेटेड मोड पे आपने सेल कर दिए, राइट? तो दैट इज अ डेडिकेटेड मॉडल. देन एनुअल मेंटेनेंस पैकेजेस, एएमसी पैकेजेस, राइट? सो ये जो चारों मॉडल हैं उसका एडवांटेजेस क्या है और उसका डिसएडवांटेजेस क्या है. सो
ये जानने से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि कोई भी लीड आपके पास आती है या कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है, तो उस कस्टमर के लिए आपको कौन-सा मॉडल पिच करना है, वो आपको पता चलेगा और राइट मॉडल से आप पिच करेंगे, तो आपका चांस बढ़ जाएगा कि ये क्लाइंट आपके साथ रहेगा, एटलीस्ट हायर मार्जिन्स के साथ आपकी लीड क्लोज़ होगी। देन सेल्स पाइपलाइन। अब कई बार क्या होता है, हम जब भी सेल्स टीम को या सेल्स एग्जीक्यूटिव को पूछते हैं कि भाई इस मंथ में क्या है, तो दे विल से सर वी हैव 10 लीड्स इन द पाइपलाइन, सर वी हैव 5 लीड्स इन द पाइपलाइन। सो व्हाट इज द पाइपलाइन? पाइपलाइन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ सेल्स प्रोसेस, राइट? उसको एनालिसिस कैसे करना है, वेदर आपका जो पाइपलाइन है वो पोटेंशियल है कि नहीं है, वो आपको पता चलेगा। नहीं तो क्या होगा, आप ऐसा बोलोगे कि सर अभी तो 10 लीड पाइपलाइन में है इस मंथ के अंदर, और इसमें से दो 2 या 3 तो क्लोज़ हो ही जाएगी, और 2-3 क्लोज़ हुई मतलब इस मंथ का तो सेल्स टारगेट हो अपना अचीव हो ही जाएगा। कई बार हम ऐसा सोचते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। जो भी लीड्स पाइपलाइन के अंदर है, वो पोटेंशियल है या नहीं है, वो आपको जानना पड़ेगा। सो ये सारी चीज़ें सीखने के बाद आप लोग बी2बी या बी2सी कस्टमर्स को ईज़िली टारगेट कर पाएँगे। देन वी विल हैव सेशन ऑन एनडीए, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स एंड प्रपोज़ल ड्राफ्टिंग। सो कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं प्रपोजल्स के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स के अंदर, इवन साइनिंग ए एनडीए। वी डोंट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस 3 डॉक्यूमेंट, और समटाइम्स तो मैंने यहाँ तक देखा है कि कोई प्रपोजल ऐसा कुछ बनाते ही नहीं है, डायरेक्ट एक्सेल शीट लिया, उसमें आवर्स लिखे, फीचर्स लिखे और क्लाइंट को सेंड कर दिया, राइट? सो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप 10-15 डॉलर में काम कर रहे हैं, उससे $25 में आपको काम लेना है, तो आपका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। सो आई विल शेयर अ टेम्पलेट के how you can create your own designs like proposals or contract agreements or NDA, right? And how you should sign it. Because if suppose कोई क्लाइंट है, उसके साथ आपने डील किया कि ओके वी विल फिनिश दिस प्रोजेक्ट इन 4 मंथ्स, राइट? एंड क्लाइंट ने वहां पर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के अंदर आपके साथ ऐसा साइन किया है कि इफ यू आर नॉट एबल टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट इन 4 मंथ्स, देन आई विल चार्ज यू 20% पेनल्टी अमाउंट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो क्या होगा कि आपने जो डील तो सक्सेसफुली क्लोज किया था, राइट? और लास्ट में आपको 20% पेनल्टी भी चार्ज करनी पड़ रही है, मतलब आपका पूरा पैसा गया, जो भी आपका प्रॉफिट था वो तो वहां से चला गया, राइट? इनफैक्ट मैंने तो कई बार ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस भी देखे हैं कि क्लाइंट लोग लीगली एक्शन लेते हैं आपके कंपनीज के ऊपर। यहाँ अहमदाबाद में हुए हैं ऐसे केसेस, आउट ऑफ कंट्री से लीगल एक्शन हुए हैं, राइट? सो डॉक्यूमेंटेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, वो आपको ये सेशन से जानने को मिलेगा। देन प्रायोरिटीज, प्रॉब्लम्स एंड गोल्स ऑफ द कस्टमर। सी गाइस, कई बार क्या होता है कि कोई भी कस्टमर हमारे पास आता है ना, तो वो दूसरे 5-10 लोगों के साथ कन्वर्जेशन में होता है, राइट? आफ्टर 1 कन्वर्जेशन और 2 कन्वर्जेशन, क्लाइंट स्टॉप रिस्पॉन्डिंग अस, वो हमारे साथ डिस्कशन नहीं करते, राइट? वो दूसरे लोगों के साथ डिस्कशन में चले जाते हैं। ऐसा तो क्या है कि क्लाइंट शुरुआत में बहुत से लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, देन उसमें से 5-7 लोगों को रिजेक्ट करते हैं, एंड लास्ट में वो टॉप 3 पीपल के साथ डिस्कशन करते हैं। जो भी लोगों को रिजेक्ट करते हैं, उन लोगों के पास टेक्निकल स्किल्स तो होती है, वो प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली डिलीवर करने में कैपेबल होते हैं। द रीजन इज क्लाइंट जो है उन लोगों के साथ टच में ज्यादा रहता है, जो क्लाइंट की प्रॉब्लम्स, गोल्स और प्रायोरिटीज को अच्छे से समझ पाते हैं, राइट? तो क्लाइंट की प्रॉब्लम्स, गोल्स और प्रायोरिटीज को कैसे समझना है, वो आपको इस सेशन से जानने को मिलेगा। इसका रिजल्ट क्या होगा कि एटलीस्ट क्लाइंट आपके साथ ज्यादा देर तक कन्वर्जेशन में रहेगा। अगर क्लाइंट आपके साथ ज्यादा कन्वर्जेशन में रहता है, तो उसका बेनिफिट ये है कि देयर आर हायर चांसेस कि आपको वो प्रोजेक्ट मिलेगा। और सपोज कि इस बार आपको प्रोजेक्ट नहीं मिला, क्लाइंट ने किसी और को हायर किया, तो देयर इज अ सेकंड चांस कि नेक्स्ट टाइम सपोज वो क्लाइंट हायरिंग कर रहा है, तो शायद आपको कंसीडर करे, क्योंकि अब इस टाइम उसने जो हायरिंग किया था उस डेवलपर के साथ या उस कंपनी के साथ, उसका आगे चल के कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, तो एज अ सेकंड ऑप्शन क्लाइंट विल प्रीफर यू। देन क्लाइंट बिहेवियर, सी दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। कि जैसा मैं कहता हूँ कि क्लाइंट 5-6 लोगों के साथ डिस्कशन में होता है, लास्ट में किसी एक को सिलेक्ट करता है, सबको रिजेक्ट करके। अगर आपका बिहेवियर एनालिसिस स्ट्रांग होगा, राइट? अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये क्लाइंट कैसा है, तो उसके साथ आपको कैसे बात करनी है, उसके साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, तो देयर आर हायर चांसेस कि क्लाइंट आपके साथ टच में रहेगा और आपको प्रोजेक्ट मिलेगा। तो क्लाइंट का बिहेवियर एनालिसिस करना इसीलिए इंपॉर्टेंट है। टूल्स, आई विल शेयर फ्यू टूल्स के वो जो भी टूल्स हैं उनका यूज करके आपका जो डेली रूटीन टास्क है या रूटीन एक्टिविटीज हैं सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट की, वो उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। जैसे डिजाइनर्स होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, वो कुछ टूल्स यूज करते हैं ऑन डेली बेसिस, वैसे ही एज अ बीडी हमको भी कुछ टूल्स यूज करने चाहिए। देन टिप्स टू इंक्रीज सेल्स,
ये सबसे लास्ट सेकंड लास्ट सेशन रहेगा. दिस इज द सेशन विच आई हैव डिलीवर्ड एट महाराष्ट्र नासिक आईटी एसोसिएशन एट नीटा लास्ट ईयर. सी, यहाँ पर जो मैं स्ट्रेटेजीज शेयर करूंगा, वो स्ट्रेटेजीज अगर आप सक्सेसफुली आपके ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर पाए, एग्जीक्यूट कर पाए, सो विद इन 1 ईयर आई एम डैम श्योर कि 20 to 30% आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा. और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये प्रूवन टेक्निक्स हैं जो सेल्स एक्सपर्ट्स ने डिजाइन की हुई है, मेरी नहीं है, लेकिन आप डायरेक्टली उनको यूज कर सकते हैं. देन कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन स्किल्स. आपने सब कुछ सही किया, आपने प्रपोजल भी अच्छा बनाया, उसको टैकल भी अच्छे से किया, राइट. लास्ट में जब भी आप एस्टिमेशन शेयर करेंगे तो क्लाइंट विल से ओके संदीप, आई डोंट हैव दैट मच बजट. और अगर ये आंसर नहीं देगा तो लास्ट में ऐसा बोलेगा कि ओके संदीप, आई विल लेट यू नो, राइट. सो दिस इज कॉल्ड सेल्स ऑब्जेक्शंस, राइट. हियर यू नीड नेगोशिएशन स्किल्स. जब भी ऐसी सिचुएशंस आती है, सब कुछ सही हो जाने के बाद जब लास्ट में ये 10% पार्ट होता है जिसको अच्छे से हैंडल करना पड़ता है, अगर आपने इसको अच्छे से हैंडल कर दिया तो डील कन्वर्ट हो जाएगी आपके अकाउंट में, राइट. सो इसको कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीजें आप ये सेशन से सीखेंगे. सो कोर्स मेथडोलॉजी, के कोर्स का जो मेथड है, हम कैसे इस कोर्स को डिलीवर करेंगे. तो असाइनमेंट्स, यस, I will provide you few assignments, right, that you need to complete. By doing all those assignments, you will be able to grab the concept of business development and sales and the processes, how it works, right. Then role play games, guys. We are going to play games, and by playing games, you will understand the concept. आई मीन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे ये वर्क करता है. देन रेडी टू यूज टेम्पलेट्स, एज आई टोल्ड यू कि आई विल प्रोवाइड यू फ्यू टेम्पलेट्स, राइट. लाइक लीड मैनेजमेंट टेम्पलेट्स विल बी देयर, portfolio management templates will be there, proposal templates will be there, follow up templates will be there, LinkedIn templates will be there, right. Email marketing templates will be there. So a lot of templates I will provide you. वो टेम्पलेट्स का आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप आपका खुद का टेम्पलेट डिजाइन करें. हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल, यस, वी विल हैव अ लाइव प्रैक्टिकल सेशंस विद द with this course. So I would suggest ke not this Saturday Sunday, but from next Saturday Sunday we will have the practicals. So this is about the course methodology.